केम छो गुजरात। तो यहाँ पर आए हैं हम स्टोर पर, सब रुके हुए हैं, आवाज़ आ रही है धपड़ धपड़। लाइन लगी हुई है टैक्सी के लिए। ये कल रात तक भी नंबर नहीं आएगा हमारा अगर हम इस टैक्सी के लिए वेट करेंगे। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ये टैक्सी करें या फिर आप स्कूटी रेंट पे लें। हमने तो स्कूटी रेंट पे ले ली है क्योंकि हमें अपना टाइम भी कंज्यूम करना है, कल हमें क्लास भी करानी है और आज का दिन हमारा घूमने का है बस, क्योंकि हमने काम निपटा लिया था कल अपना, रात हमें देर हो गई थी। तो अब आगे जाएंगे। लेकिन भाई मज़ा आ गया, अच्छा लग रहा है, बाइक पे चले लेकिन मज़ा आ गया। बहुत ही अच्छा लग रहा है। चल रहे हैं, यहाँ से निकलते चलते बाबा के चरणों में। लोगों ने बताया एक्सपीरियंस अपना कि ज़्यादा बेटर स्कूटी है। अगर हम टैक्सी वगैरह या बस से जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। उसका चार्जेस मात्र 50 रुपये पर पर्सन रहता है, लेकिन वही फिर आगे जाके आप जाम में फंसोगे तो आपका दिन खराब पूरा हो जाएगा। लेकिन हमें आज ही में शाम में हरिद्वार तक पहुंचना है, तो इसलिए हमने स्कूटी को प्रायोरिटी दी। और आगे मिलेंगे आपसे अभी चलते चलते, दिखाएंगे आपको सुंदर सुंदर व्यू। आपको व्यू दिखाते चलते हैं हम, इतने प्यारे प्यारे व्यूज़। और अच्छा लग रहा है, हम जा रहे हैं कैची धाम फर्स्ट टाइम। और एसी वाली फीलिंग फुल, जैसे अगर आप ठंड में आओगे तो मुझे लगता है यहाँ पे कप कपारे वाली ठंड होगी। और अभी हमें ठंड लग रही है, काफ़ी अच्छा मौसम है। हमने अपने सुरक्षा पेटी बांध ली है, ये हमारी सुरक्षा पेटी है, हेलमेट। यहाँ से हम अब आगे का सफ़र तय करेंगे। ये पार्किंग वाली रूट था जो जिधर से हम आए, अब मेन रोड पर आ चुके हैं हम, जहाँ पर कैची धाम स्थित है। और यहाँ से 8 किलोमीटर पड़ता है। स्कूटी से भी लोग बोल रहे थे कि काफ़ी जाम है, आप निकल नहीं पाओगे और हमें पेट्रोल भी डलाना है आगे जाके। तो देखते हैं, करते हैं कुछ। बहुत ही अच्छा लग रहा है और मौसम इतना ठंडा है, आपको क्या ही बताऊँ। एसी वाली फीलिंग आ रही है और नेचर के अंदर, नेचर के बीच आप देख सकते हैं इतना प्यारा रूट। ये यहाँ पर छोटी मोटी दुकानें लगी हुई हैं। और व्लॉगिंग करने के लिए तो सबसे अच्छा रास्ता हमें ये मिला, और स्कूटी से मिला। ये सबसे अच्छा हुआ हमारे लिए कि स्कूटी हमें मिल गई, काफ़ी मशक्क़त करने के बाद मिली है। और इसका 1.5 घंटे का 2 घंटे का टाइम पीरियड है। ये स्कूटी आपको 500 रुपये में मिलेगी। अगर आप 600 में लेते हो आपको पेट्रोल फुल मिलेगा, और नहीं तो अगर आप 500 में लेते हैं तो पेट्रोल आपको खुद डलाना पड़ेगा। वो आप देख सकते हैं आपकी स्कूटी में कितना पेट्रोल आता है, क्या है क्या नहीं, ये हम भी बता नहीं सकते। अभी हमें पेट्रोल डलवाना पड़ेगा आगे जाकर। और देखते हैं विकास क्या कहते हैं इस पर, क्या प्रक्रिया देते हैं हमारे योगाचार्य विकास। ठंडा मौसम है, बहुत ही खूबसूरत मौसम है। लेकिन कहते हैं कि खूबसूरती तो भाई देखो खतरनाक ही होती है। हम पहाड़ पे चल रहे हैं, हम व्लॉगिंग कर रहे हैं, ये सही नहीं है। लेकिन आगे से पूरा ध्यान में रखते हुए हम इसको चला रहे हैं, क्योंकि सामने से गाड़ी आ रही है। हर एक कट के बाद पीछे नहीं दिखता कि कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है। तो उसके लिए ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि खूबसूरती खतरनाक ही होती है। तो इसी के साथ में हम आपको मिलेंगे पेट्रोल पंप में अगली 1 मिनट में। हम छोटे छोटे स्टेप्स, छोटे वीडियोस ले रहे हैं ताकि हमारा स्टोरेज ना फुल हो जाए। इतना यहाँ पर अच्छा व्यू है कि कितना हम व्यू कैप्चर करें कितना ना करें हमारी समझ से बाहर है। और ये हम सिटी में आ गए, शायद ये जा रहे हैं हम नीचे की ओर, देख सकते हो आप। और मुझे तो स्कूटी से सेफ भी लगा ज़्यादा, क्योंकि हमारे हाथ में है बात, और हम कैसे चला सकते हैं ये हमारे हाथ में है। बाकी अगर आप आओ तो सेफ ही रहो, तो करते हैं आपके साथ अच्छे एक्सपीरियंस ही जाएंगे, ऐसा हम विश करते हैं। तो ये कहाँ पर आए हम अभी? ये हम भवानी
भवाली आए हैं और भवाली पहुंच चुके हैं और इससे आगे का रूट हमें बताएंगे। कैंची धाम इधर जाना है, तो हम आराम से जा ही रहे हैं नीचे की ओर। और पेट्रोल पंप अभी तक हमें मिला नहीं है, कहाँ है वो? दिख गया पेट्रोल पंप दिख गया, एकदम बोलते ही हमारे पेट्रोल पंप भी दिख गया। अब पेट्रोल भराएंगे। विकास हमारे पायलट हैं आज, कार के भी और इसके भी, स्कूटी के भी। रोड तो अभी तक तो हमें साफ ही दिखा है, कोई ट्रैफिक नहीं मिला। और ये हम पेट्रोल पंप पे पहुंच चुके हैं। अब पेट्रोल डलाएंगे, पेट्रोल डलाने के बाद चलते हैं आगे। पेट्रोल पंप के लिए लंबी लाइन लगी हुई, ये विकास लाइन में लग गया। और इधर देखो ये सभी कैंची धाम जा रहे हैं। हमारी स्कूटी भी आ गई अब इधर। लगाओ विकास लाइन में जल्दी से। बताएंगे पेट्रोल डलेगा कहाँ से। पेट्रोल डल चुका है गाइस, अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। 3 किलोमीटर तो लगभग हम आ ही चुके हैं विकास। और 5 से 6 मिनट में हम पहुंच जाएंगे बाबा के द्वार। तो पहले भी कैंची धाम आया हूँ और पहले भी इस पेट्रोल पंप पर रुका हूँ। लास्ट टाइम भी हमने एक नैनीताल से एक एवेंजर बाइक रेंट पे ली थी, उसका रेंट ज़्यादा था लेकिन वो भी एक सफ़र बहुत अच्छा था, 40-45 किलोमीटर का। आज ये स्कूटी पे सफ़र है जो 8 किलोमीटर। हरिद्वार से तो हम बाइक पे आ सकते हैं लगभग अगर हम लगाएं तो बहुत आसानी से गुरुजी, और एक बहुत ही सुंदर व्यू के साथ में अच्छे से खुल के बिंदास तरीके से आ सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बस ध्यान रहे हमारी बाइक अच्छी हो, उसमें ब्रेक अच्छे हो, उसके कागज़ प्रॉपर हो, उससे अलग कोई नहीं। ड्राइविंग लाइसेंस भी होना ज़रूरी है। लाइसेंस सबसे इम्पोर्टेंट मस्ट है भाई। लाइसेंस के बिना आपको कोई स्कूटी भी नहीं देगा रेंट पे यहाँ पर। अगर आपको यहाँ पे आके स्कूटी रेंट पे लेनी है, बाइक रेंट पे लेनी है, तो आपको सबसे पहले मस्ट है आपका डीएल आपके पास होना चाहिए। और लगभग हमें यहाँ से जो मंदिर की लाइन है जाम लग रहा है वो दिख ही गया है, और आधा 1 किलोमीटर की दूरी पे वो जाम हमको दिख जाएगा। फिर हम पहुँचेंगे बाबा के द्वार। ये हमारे सामने के व्यूज़। इसी जर्नी के साथ साथ हम विकास की जर्नी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। विकास मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है और योगा करता भी है और कराता भी बहुत अच्छा है। स्टूडियो पर भी हमारे सिखाता है और एक बेस्ट टीचर के रूप में इन्हें मैं जानता हूँ और एक अच्छे दोस्त तो है ही हैं ये, और हमारे स्टूडियो में सिखाते हैं और अलग स्टूडियो में भी सिखाते हैं। हम होटल में भी जाते थे साथ में, अमृत भवन होटल था, वहाँ पर सिखाते थे। तो जानते हैं कुछ विकास के बारे में। तो विकास जी क्या कहना चाहेंगे आप अपने बारे में, थोड़ा सा बताओ। धन्यवाद गुरुजी जो आपने मेरे लिए बताया। सब आप ही का आशीर्वाद है, आप ही के माध्यम से मैं इस मार्ग पर चलता आ रहा हूँ। ये जीवन में मेरे सत्य है ही से आपकी जो मैंने स्टार्टिंग की है वो आप ही के माध्यम से, आप ही के थ्रू की है। क्योंकि जब तक मैं बैचलर्स कर रहा था तब तक मेरे जीवन में योग का इतना अस्तित्व नहीं था, ना ही मेरा योग से कोई लगाव था, दिली लगाव, और नहीं मैं योग को इतना इम्पोर्टेंस देता था। लेकिन जब से मैं आपसे मिला हूँ ऋषिकेश की कॉन्फ्रेंस के बाद, आपको जाना है, आपके फ्रेंड सर्कल को जाना है, आपकी एजुकेशन को जाना है,
पर योग को जाना है, तो मेरा मन योग की ओर आकर्षित हुआ है। मैं योग करना मुझे आज के टाइम में बहुत अच्छा लगता है, और कराना तो उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब योग से जुड़ चुके हो आप, तो आपको अब कैसा लग रहा है? अब तो जी योग करते हैं दिन में ऐसा लगता है कि पूरा दिन मस्तिष्क एवं पूरा शारीरिक से शरीर कूल रहता है, रिलैक्स रहता है। कभी किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो 2 मिनट के लिए प्राणायाम कर लो, ध्यान कर लो, तो रिलैक्स। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने जी। प्राणायाम से काफ़ी सारी चीज़ें हाँ हमें लाभ प्राप्त होता है, काफ़ी लाभ प्राप्त बिल्कुल होता है। जी करने के मात्र से जी आप जी प्राणायाम अगर करते हो रेगुलरली, आप शायद स्ट्रेस टेंशन आपके दूर भी नहीं, आपको मानसिक रूप से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कभी भी। अगर आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो आपको मानसिक रूप से कभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप अनुलोम विलोम करते हैं तो आपको शारीरिक रूप से कोई प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। आप एक बार एक्सपीरियंस कीजिए अपने जीवन में। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप हमें हमारे ब्लॉग पे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि सर आप गलत हो, लेकिन एक्सपीरियंस जरूर कीजिए, अनुभव कीजिए। आप हमें देख सकते हैं हमारे अंदर कितनी एनर्जी है अभी भी, हमने कितना सफ़र तय कर लिया, विकास आप ये बताओ। हमने अभी कल सुबह शाम 4 बजे निकले थे हरिद्वार से, 250 किलोमीटर गाड़ी चला के हम पहुँचे हैं हल्द्वानी में हमने नाइट स्टे किया। फिर वहाँ से सुबह हम निकले 10 बजे राउंड 45 किलोमीटर की दूरी हमने तय की। हम पहुँचे कैची धाम से 8 किलोमीटर पहले भवानी। अब वहाँ से हमने स्कूटी ली, अब यहाँ से चल रहे हैं, तो लगातार चलते ही आ रहे हैं। और बहुत अच्छे, तो जब से ज़्यादा ही बेटर लग रहा है। सामने की हवाएं हमें हमारे मस्तिष्क को स्पर्श करते हुए जा रही है। छोटे छोटे गांव आ रहे हैं, बहुत प्यारे प्यारे गांव हैं, और व्यू तो पूछो ही मत, हमारी आंखें भर जाएगी लेकिन व्यू ख़त्म नहीं होंगे जी। हर एक मोड़ के बाद एक अलग व्यू आता है। दिखा देता हूँ, ये नीचे का व्यू है, ये देखो जाम। अगर हम कार लेके आते तो यहाँ पर ऐसे फंसते, और आज हम घर भी ना निकल पाते। हमें घर निकलना है, और ठीक समय पर हमने सही चुनाव किया है, और वो भी विकास की वजह से हमने सही चुनाव किया है स्कूटी लेने का। आप देख सकते हैं कितना ट्रैफिक है दूर दूर तक। तो ये हमारा डिसीज़न बहुत अच्छा था कि हमने स्कूटी रेंट पर ली। इतना ट्रैफिक आप देख सकते हैं। अगर मैं किसी से पूछूं तो शायद कोई बताए कि अपना एक्सपीरियंस कैसा है, कि कब से जाम में खड़े हुए हैं और कब से। अगर हम शायद अपनी गाड़ी भी लेके यहाँ तक पहुँचने का प्रयास करते, अगर हम अपनी गाड़ी भी लेके यहाँ तक पहुँचने का प्रयास करते, तब भी हमें जाम में लगना पड़ता, तब भी हम प्रॉब्लम में आते हैं। अभी स्कूटी तो ऐसा है कि हम साइड से निकल जाएंगे आगे की ओर, जितना आगे जा सकते हैं चले जाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास कार होती है हमारी, तो हम तब भी फंसे ही रहते हैं। इससे बेटर तो यही डिसीजन है कि जो नियम शासन प्रशासन ने बनाए उनको फॉलो करते हुए चले, उनको भी प्रॉब्लम ना हो, यात्री को भी प्रॉब्लम ना हो, हमको भी प्रॉब्लम ना हो, किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए जो शासन ने नियम बनाए वो कुछ सोच समझ के बनाए होंगे, उन नियमों का पालन करते हुए चले, और जो भी कठिनाइयाँ होती है रास्ते में वो सब दूर हो जाती है अगर हम नियमों का पालन करते हैं। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, मैं और विशाल जी ये हमारा घर नहीं है, प्रकृति आपको इसके कायदे कानून, यहाँ के बनाए हुए लोगों के कायदे कानून, प्रशासन के कायदे कानून, इनको अपनाना पड़ेगा। और यहाँ पर आए हो तो थोड़ा स्वच्छता से, ये देखो जाम कितना लगा हुआ है। तो मैं कह रहा था कि स्वच्छता से रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ये हमारा घर है, ये हमारी प्रकृति है, ये पूरा ही संसार हमारा, वसुधैव कुटुंबकम हम बोलते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि ये यहाँ पर जहाँ पर भी जाएंगे हमें शायद ही कहीं ऐसा होगा जहाँ पर पूरे लाभ ना उठाएं हम नेचर का। नेचर हमें रिट्रीट करती है, हम उससे हील होते हैं। और आप जाम देख सकते हैं कितना, ये देखो जाम पीछे, और स्कूटियाँ हमारी कैसे फर्राटे से चल रही हैं।
दिया इन्होंने। स्कूटियाँ तो शायद निकल जाएंगी आराम से। और हम निकल रहे हैं आगे। ट्रैफिक आप देख सकते हैं क्या हाल हो रखा है, कैसे लोग निकल पा रहे हैं, कैसे लोग निकल रहे हैं। ये देखिए अब दोनों तरफ से जाम लग चुका है। अब फिर भी हम निकलने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है हम निकल ही जाएंगे आराम से। देखो दोनों तरफ जाने वालों का आने वालों का उधर से पूरा जाम लगा हुआ है। हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि आप स्कूटी रेंट पर लें। अगर आप कार से या अपनी प्राइवेट टैक्सी करके या प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हैं तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। ये पीछे 5-6 किलोमीटर का जाम है। हम यहाँ तक भी ना पहुँच पाते अगर हम कार लेके आते इधर। तो अब चले जा रहे हैं अपनी मंजिल की ओर, कैची धाम। कोई ब्रेक नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम डायरेक्ट सीधा मंदिर। और ये देख सकते हैं आप यहाँ से कैची धाम दिखने लगा है। हम पहुँचने वाले हैं। साइड में लो विकास, बैक कैमरे से आप देख सकते हैं। साइड में ये आप बैक कैमरे से मंदिर का व्यू देख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा तो है वो। ये मंदिर है। मंदिर का ऊपर का गुंबद दिखने लगा है। मंदिर के प्रांगण से पहले वहाँ का मंदिर की शिखा आपको दिख रही होगी वीडियो में। ट्रैफिक, मंदिर के ऊपर की शिखा दिख रही है। यहीं से हम पहुँचने वाले हैं। काफ़ी पास आ गए मंदिर के। विकास का ध्यान अभी स्कूटी चलाने पर है, इसलिए मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा। और आराम से हम पहुँच ही गए हैं लगभग। स्कूटियाँ जा रही हैं अभी नीचे। और मंदिर का प्रांगण यहाँ से दिख रहा है, ऊपर की शिखा दिख रही है और बहुत अच्छा फील हो रहा है। जैसे जैसे हम नज़दीक जाते जा रहे हैं वैसे वैसे ही बहुत अच्छा ये मंदिर दिख गया हमें। जाम बहुत लगा हुआ है, बहुत ही ट्रैफिक है। और स्कूटी सबसे अच्छा ऑप्शन है, मैं फिर कह रहा हूँ स्कूटी अच्छा ऑप्शन है आने के लिए। यहाँ पर बाइक से भी आ सकते हैं। बाकी स्कूटी का ये है आपको गियर बदलने नहीं पड़ेंगे। और दिक्कत तो सभी को होती है किसी ना किसी चीज़ में, कहीं पे सुविधा है कहीं पे दिक्कत है। देखो यहाँ पर कितना ट्रैफिक है। विकास कुछ कहना चाह रहे हैं, शायद विकास को हम कैप्चर करते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। विकास क्या कह रहे थे आप बताओ। मैं ये कहना चाह रहा था प्रशासन ने बहुत अच्छा मेंटेन किया है, हर एक चीज़ बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ पे कोई भी गाड़ी आनी ही नहीं चाहिए इस रोड पर, क्योंकि ये मेन मंदिर वाली रोड है। इस रोड पर तो स्कूटी बाइक वगैरह कुछ आनी ही नहीं चाहिए।
पीछे ही लाइन लगने जानी चाहिए। कोई भी असुविधा तो सभी को होती है, प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन जितने भी लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं उनके लिए पार्किंग यहाँ से कम 500 मीटर पीछे होनी चाहिए। और ये मैं सामने का व्यू दिखाता हूँ अपने, ये है हमारे सामने का व्यू। ये कैची धाम, और यहाँ पर देख सकते हैं आप श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ है। और स्कूटी खड़ी करने के लिए भी देखते हैं कहाँ पर होती है, कहाँ पर लगाएं, ये देख रहे हैं। स्कूटी कहाँ पर खड़ी, आगे होती है, आगे स्कूटी खड़ी होती है। ये मुख्य द्वार है यहाँ से जाने का, कैची धाम आश्रम। और काफ़ी भीड़ है, ये देख सकते हैं आप। इसी लाइन में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पर जूते उतरते हैं, यहाँ पर जूते उतार के जाएंगे और प्रसाद लेंगे। पहले स्कूटी इधर, स्कूटी को पार्क करेंगे अपनी, स्कूटी पार्क हो चुकी है। अब हम निकलने वाले हैं मंदिर प्रांगण की ओर, विकास प्रसाद लेते हुए। गाइस आ चुके हैं मंदिर के प्रांगण पे, आप देख सकते हैं। और विकास और मैं आगे और मैं दर्शन करके मंदिर के आ चुके हैं। हमारे पीछे ही मंदिर है। लगा विकास, बहुत हल्का लगा, सुकून है। दर्शन करते ही बाबा को रिलैक्स मिल गया पूरा। जो कल से थकान थी पूरी खत्म हो गई 10 मिनट में। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस, गुरु से मिल गया, आशीर्वाद लेके बहुत अच्छा लगा। ये पूरा व्यू कैची धाम आश्रम का, इसी के अंदर से होके जाना पड़ता है। हाँ बोला ना, चांगला आता झाला वो शेवट आहे, आता निघतो आता। मंदिर में दर्शन करके आ चुके हैं। अब हम शूज़ पहनेंगे, वापस जाएंगे अपनी कार के पास। शूज रखने के लिए निःशुल्क सेवा है, बिल्कुल निःशुल्क। मंदिर के जस्ट बराबर में आप आ सकते हैं, अपने शूज रख सकते हैं। जैसे हम रखे गए थे ऐसे के ऐसे ही रखे, किसी भी प्रकार की कोई भी छिड़कानी नहीं है, कोई भी डरने वाली बात नहीं है। आप आ सकते हैं आराम से। तो अब चलते हैं बस शूज़ डाल के वापस। बहुत अच्छा लगा मंदिर में घूमकर। तो हमने दर्शन कर चुके हैं, अब दर्शन करके हम जा रहे हैं अपने वापस। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा मंदिर का। और भीड़ ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर रुक नहीं सकते। और वैसे तो वहाँ पर ऐसा कुछ खास पूजा पाठ भी नहीं होती, पर हम पूजा वैसे तो हम यज्ञ करते हैं और गुरुकुल से हम पढ़े हुए हैं, तो हमें सिखाया जाता है हम चित्र की नहीं चरित्र की पूजा करें, तो हम उसी पर ज़्यादा फोकस करते हैं। बाकी रही बात घूमने की, भ्रमण करने की, हम ज़रूर आते हैं अपने तीर्थ स्थलों पर जहाँ पर अपने महापुरुष इतने महान। तो गाइस हम दर्शन करके आ चुके हैं, अब चलते हैं वापस कार की ओर। और मौसम भी बहुत अच्छा हो चुका है और बारिश का मौसम हो रहा है,
ठंडा मौसम हो रहा है अभी तक बारिश हुई नहीं है, बारिश की आशंका है। आप बादल देख सकते हैं कैसे हो रहे हैं, कितना अच्छा बादल। और बहुत ही लंबा जाम, जल्द से जल्द पहुंचने वाले हैं जैसे भी करके। हम स्कूटी का हमें बहुत अच्छा ऑप्शन लगा यहाँ पर, और स्कूटी से आ भी गए और जा भी रहे हैं। अब जल्दी से दर्शन करके जा रहे हैं, नहीं तो अभी कुछ लोग पीछे ही खड़े हुए हैं, 4-4, 5-5 घंटे यहीं पर रुकेंगे। तो बारिश चालू हो चुकी है, बहुत तेज़ बारिश पड़ रही है इस टाइम, और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया पहाड़ों का। विकास का कहना सही हो गया, अगर यहाँ पर थोड़ी सी बारिश हो जाती तो मज़ा आ जाता। विकास आपने बारिश तो करवा दी, अब इसमें कहीं पर रुकने की व्यवस्था भी करवाओ, कहीं पर रुको तब अच्छा लगेगा, नहीं तो भीग जाएंगे सारे, व्लॉगिंग करते करते भीग जाएंगे हम। और ये हम रुके हैं एक पेड़ के नीचे, आगे ही ले ले, आगे ही ले लो, आगे मोटी बारिश पड़ रही है, आप देख सकते हो। यहाँ पर कुछ खाना पीना कर लेते हैं हम, इतना वो भी अच्छा हुआ हम ऐसी जगह पर रुके हैं, कुछ खाना पीना हो जाएगा। ये हम चलिए, तो यहाँ पर आए हैं हम स्टॉल पर, सब रुके हुए हैं, आवाज़ आ रही है धपड़ धपड़। यहाँ पर ओले पड़ते हुए, ये देखो ओले कैसे पड़ रहे हैं, और अच्छा हुआ हम रुक गए। देखो मूसलाधार ओले हमारी स्कूटी वो खड़ी। और तो ये भाई भी हमारी तरह यहीं पर बारिश में रुके हुए हैं, और पीछे विकास को भूख लगी है, विकास अपना जलपान ग्रहण कर रहे हैं। तो क्या नाम है आपका? शर्मा, बरेली। तो आप खास नीम करोली धाम? हाँ जी, खास नीम करोली धाम नैनीताल जाते लेकिन बरसात हो रही है अपनी। कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? हमारा अच्छा ही लगा, मैं शायद दूसरी बार आ चुका हूँ, हमारा पहली बार है, और इस बार पहली बार ही हमें बहुत अच्छा लगा। और अब नैनीताल से होते हुए जाएंगे हम घर पे अपने, हम हरिद्वार से हैं। तो बारिश रुके तब हम निकले यहाँ से, रुकने पर हम निकले हैं वापस, और बहुत अच्छा मौसम हो चुका है। और भीगे तो हम इतने हैं नहीं, वहाँ पर एक आंटी की छोटी सी चाय का स्टॉल था, वहाँ पर रुके, और लोग में भी काफ़ी आवाज़ आएगी बारिश की टपकने की, टर 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 टर। और अब जल्दी है, स्कूटी वाले का भी फ़ोन आ चुका है, अब चलते हैं, उसको स्कूटी वापस करते हैं, फिर अपनी कार की ओर पहुंचते हैं, और फिर अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हुए चलते हैं आगे। तो विकास, कैसा लगा बारिश होने के बाद आपको? भाई मौसम तो और ठंडा हो गया है, लेकिन जैसे बरसात हुई थोड़ी जो प्रॉब्लम होती है, हमें भी हुई है, बरसात में रुक गए थे, अच्छा लगा। अब मौसम और ज़्यादा सुंदर हो चुका है, और लेकिन जैसे पूरी प्रॉपर बारिश रुक जाएगी और जब यहाँ से हम निकलेंगे आगे के लिए, तो वो जो व्यूज़ आने वाले हैं ना भाई, उनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वो इतने मनमोहक होंगे, बिल्कुल डिफरेंट, अलग। अभी देख सकते हैं हम सामने ऐसा दिख रहा है भाई, कहीं पे बढ़िया वाला सूरज खिला हुआ है, कहीं पे बादल छाए हुए हैं। ये है कि भाई अब बारिश हो गई तो बारिश में अपनी गाड़ी चाहिए, हमारे पास गाड़ी है, हम गाड़ी से सेफ है,
10-15 मिनट के लिए लास्ट हमें स्कूटी चलानी है, उसके बाद हम अपनी बाइक गाड़ी में चलेंगे। लेकिन हर एक जगह पे हर एक चीज़ को एंजॉय करते हुए चलना वही असली ट्रैवलिंग है। ये नहीं है हम किसी मंजिल पे गए और सीधे घर आ गए, वो नहीं। रास्ते में पड़ने वाले हर एक मूवमेंट को एंजॉय करते हुए चलना ट्रैवलिंग है। और एक दिन में ही हमें 2 व्यू देखने को मिल गए, पहाड़ की बारिश कैसी होती है और पहाड़ की धूप कैसी होती है। और आप देखो बैक कैमरे से मैं आपको दिखाता हूँ व्यू, बैक कैमरे से व्यू आ रहा है अभी बारिश होने के बाद, और बादल कैसे छाए हुए हैं, कितना अच्छा लग रहा है, कितना एंजॉय कर रहे हैं हम बादलों के बीच, पहाड़ों के बीच। ये हमारे उत्तराखंड की खूबसूरती है, इसको एंजॉय करते हुए हम जा रहे हैं। ऐसा व्यू शायद ही हमें कहीं मिले देखने को। और अब आगे आगे हमारे व्लॉग्स में ट्रैवलिंग व्लॉग ज़्यादा होंगे, क्योंकि हमें अलग अलग डेस्टिनेशन पे जाना है, उनको कैप्चर करना है, अच्छे से घूमना है। काम के साथ साथ अगर हम पढ़ाई के साथ साथ घूमे भी तो हम शायद दुनिया के बारे में, देश के बारे में, अपने कल्चर के बारे में ज़्यादा सीख पाते हैं, अपनी देश को और अच्छे से जान पाते हैं, अपना भौगोलिक क्षेत्र देख सकते हैं हम कितना है, कैसा है। केवल हम काम करने ही नहीं आए, वो केवल गधे घोड़ों वाली रेस में हमारा दौड़ना है कि हम केवल काम कर रहे हैं और केवल पैसे के लिए ही जी रहे हैं। ये सब अगर हमने नहीं घूमा तो हमारे मनुष्य जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। और इसी के साथ अगर हम इंजॉय भी करें तो हम उसको और वैल्यूबल और मीनिंगफुल बना सकते हैं अपने जीवन को। व्यू है भाई, व्यू। देखो पीछे से जो ये मौसम है कितना बढ़िया हो चुका है, ऊपर भी देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है। तो हम वापस आ चुके हैं अपनी कार के पास और स्कूटी वापस करेंगे अब उनको। वहाँ के मौसम में यहाँ के मौसम में कितना डिफरेंस है आप देख सकते हैं। यहाँ पर बारिश बहुत केवल 7 किलोमीटर का अंतर है। यहाँ पे बहुत खूबसूरत धूप निकली हुई है, वहाँ पे बहुत खूबसूरत ठंडा मौसम था, बारिश हो रही थी ओलो वाली, पर मात्र 7 किलोमीटर डिफरेंस में, 7 किलोमीटर डिफरेंस। कितना अच्छा मौसम हो चुका है और अभी बिल्कुल कपड़े भी भीगे हुए हैं, हल्के हल्के ठंडा ठंडा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। बाबा का चोला है। देखो ये सामने से, सामने का व्यू देखो। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत पहाड़ियों के बीच से हम गुजर रहे हैं इस साइड। और देखो हम अभी होकर भी आ गए और यहाँ पर कितनी भीड़ लगी है अभी भी। ये लाइन नहीं टूट रही, ये लाइन नहीं टूट रही। देखो कब हमें वो मिलती टैक्सी, कब हम जाते, और अभी तक भी लोग यहाँ पर गाड़ियाँ लगा ही रहे हैं। वो स्कूटी वाला भाई अभी हमें यही मिलेगा, ये मिल चुका है भाई। ये हम
आ चुके हैं वापस। भाई की स्कूटी हम वापस कर रहे हैं अब। मिल चुके हैं हम, हरिद्वार नहीं लेके जा रहे। क्या नाम है? क्या नाम है? बहुत पहले आ गए। देखो भीगे पड़े। कौन से ब्लॉग का नाम क्या आप बस है? नाम क्या है? योग विद विशाल यथार्थ। आपका नाम क्या है? फोबिया। कहाँ से हो आप? अहमदाबाद से। कैसे लगा आपको उत्तराखंड? केम छो गुजरात? इन्हें उत्तराखंड बहुत अच्छा लगा और अभी आप कैंची धाम जाओगे वहाँ पर और अच्छा लगेगा। मेरा नाम विशाल यथार्थ और मेरा YouTube चैनल है योग विद विशाल यथार्थ। हम हरिद्वार से। तो उत्तराखंड की सीरीज में देखो आप कितना मज़ा आया हमें। और आगे हम नैनीताल जाएंगे, उधर से होते हुए फिर घर निकलेंगे। और इन्जॉय तो आ ही रहा है, लोग पूरे खुश हैं यहाँ पर आके। भले ही थोड़ा बारिश हो, परेशानी को झेलते हुए आ रहे हैं। बाकी आराम तो घर में ही मिलता है अपने। अगर रिट्रीट चाहिए, अपने आप को कनेक्ट करना है नेचर से, तो हमें पहाड़ों में घूमना और काफ़ी सारी जगह भी हमें घूमना चाहिए। तो विकास क्या कहना चाहोगे इस पॉइंट पर हमारे? तो फर्स्ट ऑफ पॉइंट है कि घूमने के लिए निकलना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने आप को रिट्रीट के मौके पर ले जाना चाहिए। कुछ भी करे लेकिन घूमे ज़रूर, ट्रैवलिंग करे, कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा अनुभव ही ट्रैवलिंग है। ट्रैवलिंग विद विशाल जी के साथ में हम भी जुड़े हैं कुछ समय के लिए, तो धन्यवाद विशाल जी आपका बहुत बहुत। और आगे भी ट्रैवलिंग में विकास हमारे साथ होने वाला है, काफ़ी लोग आएंगे आगे। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मेरा व्लॉगिंग का 30वां दिन, 30 डे ऑफ व्लॉगिंग। आप देख सकते हैं मेरे में पहले से काफ़ी ज़्यादा बदलाव है कि मैं कैमरे को अच्छे से फेस कर पा रहा हूँ और अच्छे से कांटेक्ट कर रहा हूँ पूरा कैमरे के साथ। आई कांटेक्ट बनाकर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और यही सब चीज़ें मुझे कॉन्फिडेंस देती हैं जब लोग कहते हैं कि आपके व्लॉग अच्छे लग रहे हैं। और विकास भी बहुत अच्छा व्लॉगिंग करता है। मैं तो विकास को भी सजेस्ट करता हूँ कि व्लॉगिंग ज़रूर किया करे जब पहाड़ों की तरफ आए या और भी कहीं जाए डेस्टिनेशन पर। यही काले पार्क है और आगे का व्यू भी बहुत अच्छा हो रखा है। और हमारी गाड़ी भी हमें नज़र आ चुकी है। हमारी गाड़ी यहाँ से दिख चुकी है हमें सामने। हम पहुँच चुके हैं गाड़ी के पास, वापस आ चुके हैं गाइस। हम चल चुके हैं नैनीताल की ओर बढ़ते हैं।